स्वागत है दोस्तों। आज की हमारी ये क्लास हिंदी कहानी के विकास पर आधारित है और हिंदी कहानी का वह युग जिसे प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों और इस दौर में सक्रिय प्रमुख कथाकारों के बारे में रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में जो बताया गया है उसके तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। देखते हैं पहला पॉइंट। मनोवैज्ञानिक कथानकों का सूत्रपात प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर से होता है। ये रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक कथानकों का सूत्रपात है वो प्रेमचंद की पहली कहानी पंच परमेश्वर से होता है। इसके पहले उन्होंने बताया कि हिंदी की जो प्रारंभिक कहानियाँ थीं उनमें जो कथानक का विकास था वो आकस्मिक ढंग से या दैवीय घटनाओं पर निर्भर करता था, लेकिन कहानी के विकास की जो ये प्रक्रिया है प्रेमचंद के युग में पहुंच करके ये मनोवैज्ञानिक सत्यों पर आधारित होने लगा। मनोवैज्ञानिक विशेषताओं द्वारा कथा का विकास धीरे धीरे होने लगा। तो ध्यान रखेंगे, यह कहानी सरस्वती पत्रिका में जून 1916 में छपी हुई थी। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि पंच परमेश्वर प्रथम बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, सरस्वती पत्रिका में, किस अंक में, जून 1916 ईस्वी में ये छपी हुई थी। रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि सन 1925 ईस्वी तक हिंदी की कहानियों की दो स्पष्ट धाराएं परिलक्षित हो रही थी। पहली यथार्थवादी दृष्टिकोण की कहानियाँ, दूसरी आदर्श प्रधान प्रवृत्ति की। तो ये बात दो स्पष्ट धाराओं की रामचंद्र तिवारी जी अपनी इस पुस्तक में बताते हैं। पहली धारा के जो कथाकार हैं वो कौन कौन हैं, इसे ध्यान रख लीजिए। यानी यथार्थवादी दृष्टिकोण संपन्न जो रचनाएं लिखी जा रही थी उसमें प्रेमचंद, सुदर्शन, विशंभरनाथ शर्मा, इनका उपनाम कौशिक, ज्वालादत्त शर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इतने लोग यथार्थवादी ढंग की कविताएं कहानियां लिख रहे थे। तो यथार्थवादी कथाकार के रूप में ये जाने जाएंगे। दूसरी धारा जो थी वो थी आदर्श प्रधान प्रवृत्ति। इसके जो कथाकार थे इस प्रवृत्ति के जयशंकर प्रसाद, चंडी प्रसाद, इनका हृदयेश उपनाम था। ध्यान रखेंगे हृदयेश उपनाम किसका है, चंडी प्रसाद का, और राधिका रमण प्रसाद सिंह। ये लोग, ये जो कथाकार थे ये आदर्श प्रधान प्रवृत्ति के कथाकार थे। इनकी कहानियाँ इसी प्रवृत्ति की थी। देखते हैं प्रेमचंद जी का विचार कि सबसे अच्छी कहानी कौन सी हो सकती है। ये प्रेमचंद जी का कथन है, ध्यान रखिएगा। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। ये प्रेमचंद जी का कथन है। उनके साहित्यिक निबंधों का जो संग्रह कुछ विचार नाम से है, इसमें कहानी कला के विषय में 3 लेख लिखे हैं उन्होंने, उपन्यास के विषय में लिखे हैं, और इस तरह से साहित्य के उद्देश्य को भी लेकर के बहुत सारी बातें इस पुस्तक में लिखी गई हैं। तो आप सभी यदि नहीं जानते हो तो ध्यान रखें, कुछ विचार नाम से निबंधों का संग्रह है प्रेमचंद जी का। रामचंद्र तिवारी जी ने बताया है कि प्रेमचंद की कहानियों की कुल संख्या मिलाकर 300 से अधिक है। तो ये तथ्य भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक से प्रश्न बनते हैं, इसलिए सामान्य प्रश्नों की श्रेणी में कहानी के विकास के क्रम में ये बातें हम आपके लिए लेकर के मौजूद हैं। देखते हैं प्रेमचंद की चरित्र प्रधान कहानियाँ कौन कौन सी हैं। तो ध्यान रखिएगा, आत्माराम, बड़े घर की बेटी, बांका गुमान, दफ्तरी और बूढ़ी काकी, ये कहानियाँ प्रेमचंद जी की चरित्र प्रधान कहानियों में आती हैं। इसमें लेखक का जो प्रमुख लक्ष्य होता है किसी चरित्र का सुंदर चित्रण होता है और कहानी की छोटी सीमा में चरित्र के किसी एक अंग को इस कुशलता से चित्रित किया जाता है कि सारा चरित्र स्पष्ट हो जाए। तो प्रेमचंद जी चरित्र प्रधान कहानियों के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। इसमें बड़े घर की बेटी और बूढ़ी काकी नाम से आप परिचित होंगे। संभव है आत्माराम, दफ्तरी और बांका गुमान, इन तीनों कहानियों से आप परिचित न हो, तो ध्यान रख लें ये प्रेमचंद जी की चरित्र प्रधान कहानियाँ हैं। इसके अलावा देखते हैं वातावरण प्रधान कहानियाँ कौन कौन सी थी। तो प्रसाद जी ने वातावरण प्रधान कहानियाँ लिखी हैं। उनकी जो आकाशदीप कहानी है ये वातावरण प्रधान कहानी है। प्रतिध्वनि, स्वर्ग के खंडहर में, ये 3 कहानियाँ प्रसाद जी की वातावरण प्रधान हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहानी का जो उद्देश्य है वो जीवन की किसी एक प्रमुख भावना को प्रेरक उपादान के रूप में लेता है और कथानक के विकास के लिए उसे अपनाता है। और वातावरण जो है, जैसे आकाशदीप कहानी समुद्र के तट की कहानी है, और ऐसा एक भव्य चित्र बनता है जिससे आप उस भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं, उससे अपना संपर्क और संबंध स्थापित कर लेते हैं। इसके अलावा
इस दौर में जो हास्य व्यंग कहानीकार थे, यानी प्रेमचंद युग में हास्य व्यंग प्रकार की जो कहानियाँ लिख रहे थे, वो व्यंग कहानीकार कौन कौन थे? जीपी श्रीवास्तव, बेढब बनारसी, उपेंद्रनाथ अश्क, कांतानाथ पांडे, इनका उपनाम चोंच था। तो चोंच उपनाम से कौन लिखता था व्यंग कहानियाँ, हास्य व्यंग कहानियाँ? कांतानाथ पांडे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रेमचंद के दौर की, प्रेमचंद युग की जो कहानीकार हैं उनकी प्रवृत्तियों के बारे में। रामचंद्र तिवारी जी ने बताया है कि इस दौर में प्रमुख जो 4 प्रकार की प्रवृत्तियाँ थी, चरित्र प्रधान, वातावरण प्रधान, कथानक प्रधान और कार्य कारण प्रधान, यानी कार्य प्रधान कहानियाँ। इतने प्रकार की कहानियाँ इस दौर में लिखी जा रही थी, तो इसे आपको ध्यान रखना है। आगे हम और भी बहुत सारी बातें देखेंगे प्रेमचंद के दौर की कहानियों के बारे में। फ़िलहाल अभी इतना ही इस क्लास में। तो केवल परिचय के रूप में प्रेमचंद के विकास के युग की कहानियों के बारे में आप इसे अध्ययन कर सकते हैं, इन कथाकारों को ध्यान रख सकते हैं, इन्होंने किस प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं और कौन कौन सी कहानियाँ उस प्रवृत्ति के अंतर्गत आती हैं। ये सारी बातें आप नोट कर सकते हैं, आपके काम आएंगी ये। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।